अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो मेरा दिल था कि मैं आपके साथ आज ब्रेनस्टॉर्मिंग या माइंड मैपिंग वगैरह ये डिस्कस करूं, मगर मैंने उससे पहले बेहतर ये समझा कि आपके साथ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डिस्कस कर लेता हूं। आपको पहले पता हो कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती क्या हैं, डेवलप कैसे होती हैं, और क्या हमारे अंदर हैं या नहीं हैं। क्या ये आम इंसान के अंदर होती हैं, स्पेसिफिक लोगों के अंदर होती हैं, क्या इसका कोई कोर्स करना पड़ता है, क्या इसको कोई सीखना पड़ता है, इसको हम सी एस 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 ए के लिए क्यों इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, ये सी एस 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 ए के अंदर हमें कैसे हेल्प कर सकती है, ये हमें कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाएगी, ये हमें कैसे माइंड मैपिंग करवाएगी। तो आज का लेक्चर इस चीज़ के ऊपर है। इंशाल्लाह आप सुने, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप कहेंगे भाई क्या बात है। इंशाल्लाह ठीक है। उसके बाद मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। बाकी आपने परेशान नहीं होना। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। एक एक चीज़ आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा, आउटलाइन के एग्जांपल्स दूंगा, 10-10, 20-20 ऐसे करके दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, बस जुड़े रहें और सीट बेल्ट बांध के रखें। अब मैंने आपके ऐसे का टेक आउट आया तो अभी इसको इंशाल्लाह उड़ा के रख दूंगा, फिर आपकी कंपोजिशन करवा दूंगा, प्रेस ही करवा दूंगा, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जी एस ए, ऑप्शनल्स, सब कुछ। बस आप हिम्मत करें और लगे रहें इंशाल्लाह। ये सिर्फ मेरी जो है ना एफ़र्ट उन लोगों के लिए है जो अकेडमीज़ ज्वाइन नहीं कर सकते। बाकी जो अकेडमीज़ ज्वाइन करते हैं वो तो फिर अकेडमी से जाके पढ़ें। मेरी अपने जैसे लोगों के लिए है, मतलब जो बेचारे फ़ीसें लाख लाख रुपए नहीं भर सकते, इश्यूज़ होते हैं उनको, तो उनके लिए ही काफ़ी है। उसी से पास कर जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं, इसमें हमारे पास वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई वी शुड स्टडी दिस लेक्चर। तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को हम यूज़ करते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर डिसीजन मेकिंग। इसको हम हर आम के अंदर कॉमन सेंस भी कहते हैं। अब हम आपके अंदर वो डेवलप करवाते हैं। अगर आपके अंदर पहले से है तो माशाल्लाह, अगर नहीं है तो फिर आपको भी पता चल जाएगा आपको ये लेक्चर लेने से। वाई यू रिक्वायर इट इन सी एस एस, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग दिस स्किल्स, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग दिस स्किल्स, रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, सिविल सर्विस के अंदर क्या रोल है इसका। ये कोई साइंस नहीं है, ये हमारे पास कॉमन सेंस है। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, एनालाइज द प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम। फेलियर इन सी एस से क्यों होता है, कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, क्रैमिंग करके आते हैं, लेड टू फेलियर। रट्टी रटाई चीज़ हमेशा सी एस के अंदर फेल हो जाती है। ठीक है। बाकी आपने है ना, जो मेरे कुछ वर्ड्स में बोलते वक्त गलत बोल देता हूँ, फिर बाद में उनकी करेक्शन कर देता हूँ, वो ये है कि मैंने ये बहुत जल्दी में लिखे हैं लेक्चर्स, तो थोड़ा इग्नोर करना। और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। हाउ वी ज्वाइन सम इंस्टीट्यूशन। अब हम इधर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जब हमने कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना होता है तो हम कैसे करते हैं। हम एक पहले पैरामीटर बनाते हैं कि यार उसकी मैनेजमेंट कैसी है, फी स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कोई सी एस एस की अकेडमी ज्वाइन करनी है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, फी स्ट्रक्चर कैसे है, टीचिंग फैकल्टी कैसी है, लेक्चर स्टाइल कैसा है, एजुकेशन के अंदर क्या वो हेल्पिंग है नहीं है। तो हम ये सारा एक क्राइटेरिया बनाते हैं, पैरामीटर बनाते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि यार इस अकेडमी के अंदर इतने पॉइंट्स हैं, इसमें इतने, इसमें इतने, जिसमें सबसे मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं, फिर हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो हम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। और सी एस एस ऐसे या किसी भी सी एस एस के सब्जेक्ट को क्रैक करने के अंदर ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो इस लेक्चर के एंड पे आपको पता चल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेक अ डिसीजन, ये हमारे पास क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अब हमने इधर मैप मेथड की है, मैपिंग मेथड होता है इसका क्रिटिकल थिंकिंग का। जैसे हमने इधर किया है कि 3 एकेडमीज ली हैं, मैंने एक स्पेसिफिक पैरामीटर बनाए हैं, रिजल्ट्स, फैकल्टी, टेस्ट, स्केड्यूल, एलोकेशन और मैनेजमेंट वगैरह। इसकी बेसिस के ऊपर, इन क्वालिटीज़ की बेस पे मैं 3 एकेडमीज़ को देखता हूँ कि क्या मैं इनमें इसमें एडमिशन लूँ, नहीं इसमें लूँ, नहीं इसमें लूँ, किस में लूँ। तो फिर मैंने सबको मार्किंग की है, तो मुझे सबसे ज़्यादा स्कोर जो है ना अकेडमी ए के नज़र आए, तो मैं फिर अकेडमी ए ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास ये क्या, हमारे पास क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी। हमारे पास क्या हो गया, मैपिंग मेथड हो गया। मतलब मैं मैंने मैप शेप बना के इसको डिस्कस कर लिया, कंक्लूड कर लिया कि हमने कौन सा ज्वाइन करना है। और ये हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन है कि हम मेथड के अंदर हाउ टू कंपेयर देम विद ईच अदर, हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे, या फिर हम हाउ टू प्रेजेंट द रिजल्ट, रिजल्ट कैसे निकालेंगे फिर, या उनको प्रेजेंट कैसे करेंगे। कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया, यू हैव डन क्रिटिकल थिंकिंग, हमने रिजल्ट निकाला तो हमने क्या क्रिटिकल थिंकिंग किया, यू हैव प्रेजेंटेड क्वांटिटेटिव डाटा, यू हैव डन एनालिसिस। तो दिस शोज यूर हाउ इनर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आर। तो एवरी पर्सन इज़ बोर्न विद क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो ये जो है ना, ये मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर की है, या आपके साथ ये मैपिंग की है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो इससे फिर आप अपनी जो है ना क्रिटिकल, ये जो हमारे पास करने का जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। इससे हम किसी भी रिजल्ट को ईजिली अचीव कर सकते हैं। हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग इज़ डन बाय
मॉडल्स, हम डिफरेंट किस्म के मॉडल्स यूज़ करते हैं। जैसे हमने अपने मैपिंग मॉडल यूज़ किया, इस तरह के हम डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं। हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, जैसे पेस्टल हो गया या हमारे पास लेवल फार्मूला हो गया, उनको भी हम अप्लाई करते हैं। टेंशन मत लेनी, टेंशन कभी लेनी नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह काज एंड इफेक्ट फार्मूला होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ डन बाय डिफरेंट मॉडल्स। टूरिज़्म इन पाकिस्तान एक अलग टॉपिक है, प्रमोटिंग टूरिज़्म इन पाकिस्तान एक अलग अलग टॉपिक है। इसमें होल मीनिंग चेंज हो जाती है। तो जो क्रिटिकल थिंकर होगा वही समझेगा। जो एक रट्टा रटाए या क्रैम्ड बंदा होगा ना, वो कहेगा टूरिज़्म इन पाकिस्तान, टूरिज़्म इन पाकिस्तान, वो प्रमोटिंग पढ़ेगा ही नहीं, वो टूरिज़्म इन पाकिस्तान पे लेक्चर डाल देगा पूरा ऐसे 3,000 वर्ड्स का, तो वो फिर डेफिनेटली फेल हो जाएगा। CSS essay के अंदर हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें हेल्प करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प करती है, और हमारे पास माइंड मैपिंग के अंदर हेल्प करती है, और लॉजिकल सीक्वेंसिंग के अंदर हेल्प करती है। ये हमारे पास जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत सारा डाटा होता है। माइंड मैपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, और लॉजिकल सीक्वेंसिंग के अंदर हम उस डाटा को लिमिट करते हैं, उसमें से एक गुड आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। लॉजिकल सीक्वेंसिंग क्या होती है, ये हमारे पास प्लानिंग स्टेज ऑफ ऐसे होती है, मतलब जहाँ पे हम आउटलाइन लिख रहे होते हैं। सबसे पहला हमारे पास मॉडल है क्रिटिकल थिंकिंग मॉडल 5 Ws। इसमें क्या होता है, हमारे पास व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु। कोई भी टॉपिक दिया होता है हम उसके बारे में क्या देखते हैं, व्हाट इज़ द फिनोमिना, इशू, प्रॉब्लम, उस टॉपिक को डिफाइन करते हैं। वाई, उसकी रीजंस और काजेस देखते हैं। वेयर, उसकी इंसिडेंस, प्लेस देखते हैं। व्हेन, टाइम देखते हैं। और हु, मतलब इसकी प्रेजेंट पीपल कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, इससे कौन सी कम्युनिटी इफेक्ट हो रही है। तो हम किसी भी टॉपिक को क्रैक करते वक्त एक क्रिटिकल मॉडल देखते हैं जो 5 Ws है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है थिंकिंग के अंदर और क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। दूसरा हमारे पास काज एंड इफेक्ट होता है। कोई भी फिनोमिना इशू होता है हम उसकी काज देखते हैं, उसके इफेक्ट्स देखते हैं, ठीक है, उसको डाइवर्सिफाई करके देखते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह भी हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। थिंक अबाव द न्यूज़पेपर, थिंक अबाव जर्नलिस्ट। अब एक जर्नलिस्ट जो होता है ना, उसकी जो राय होती है ना, वो बढ़ा चढ़ा कर बताना, लफड़े मारना, ओवरवेलमिंग, सख्त वर्डिंग यूज़ करना, अपने आप को फिलासफर बना के पेश करना, आपने वो नहीं करना। आपने एक एकेडमिक राइटिंग करनी है। एकेडमिक राइटिंग का मतलब ये होता है कि अगर उसे एक लेमैन भी पढ़े तो उसको समझ आ जाए। मतलब आपको वोकेबलरी का कोई इशू नहीं है, आप सिंपल इंग्लिश यूज़ करें, वो बेस्ट है आपके CSS ऐसे के अंदर। आपने कोई जर्नलिस्ट नहीं बनना, आपने डांस शान जो पढ़ने हैं ना, वो सिर्फ आपने करंट अफेयर्स के लिए पढ़ने हैं, बाकी ऐसे के अंदर उसका कोई रोला नहीं होता। लोग वैसे ही आपको मतलब ख़राब करते हैं अपने फ़लसफ़े दे देकर। अच्छा, अब हमने ये तो कर लिया यहाँ तक। हम अपने मॉडल कॉज एंड इफेक्ट मॉडल को आगे लेके चलते हैं, इसकी एग्जांपल करते हैं। इसकी एग्जांपल किस तरह करेंगे, वाई डू यू हैव टू स्टडी सो मैनी सब्जेक्ट्स इन CSS। गैदर इन्फॉर्मेशन, गैदर नॉलेज। तो ये हमने क्या किया, क्रिटिकल थिंकिंग। इसका आंसर कहाँ से आया, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग से आया। अब कोई हमारे से क्वेश्चन करता है कि आप CSS के अंदर 12 सब्जेक्ट पढ़ के क्यों कर रहे हैं ना, एक पढ़ लो, दो पढ़ लो, ऐसे कर लो, ऐसे में फेल होते हैं, ऐसे पास हो जाएगा। नहीं भाई, हमने उसमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना होता है, वही तो हमें CSS में हेल्प करता है, वही तो हमें ऐसे लिखने में हेल्प करता है। और ऐसे का तो कोई सिलेबस नहीं है, ऐसे की तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं CSS के अंदर। तो ये हमारे पास क्या आया, क्रिटिकल थिंकिंग से इसका आंसर आया। हमारे पास एक ऐसे का टॉपिक है, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। अब हमने कहा हमारे पास मॉडल क्या है, काज एंड इफेक्ट मॉडल है। तो हमारे पास काज क्या होगी, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसका इफेक्ट क्या हुआ ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। फिर CSS 2022 के अंदर है प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। अब प्रमोटिंग टूरिज्म हमारे पास क्या है, काज है, प्रमोटिंग काज है हमारे पास टूरिज्म इन पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। प्रमोटिंग टूरिज्म काज है, और ये हमारे पास किसको अफेक्ट करता है, टूरिज्म इन पाकिस्तान को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास काज हो गया, ये इफेक्ट हो गया। अगर मैं क्लैपिंग करता हूँ तो क्लैप जो है ना वो काज है, और जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इसका इफेक्ट है। इस तरह हमारे पास काज एंड इफेक्ट हो गया। फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट मॉडल होता है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। इसमें क्या होता है, हम कंपेयर सिमिलर थिंग्स को करते हैं और कंट्रास्ट डिफरेंट थिंग्स के दरमियान में करते हैं। जैसे किसी दो मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को अगर कंपेयर करना हो तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान और US को नहीं करेंगे, क्योंकि उनका और हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा इंडिया के साथ मिलता है, बांग्लादेश के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ हम करेंगे। इनके फुल डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं मिलता, तो हम कंपेयर इनके साथ करेंगे। अगर कंट्रास्ट करना है तो फिर हम डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान करते हैं, लेवल से थोड़ा हट के, जैसे पाकिस्तान और US का, पाकिस्तान और UK का, पाकिस्तान और फ्रांस का, उनका कहाँ पे और हमारा कहाँ पे। ये कंट्रास्ट डिफरेंट थिंग्स के दरमियान करते हैं, डिफरेंसेस के लिए, और कंपेयर हम किस लिए करते हैं, सिमिलर थिंग्स के लिए।
अब हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो ये हमारे पास क्या होता है, आर इंटरनल थ्रेट्स मोर डेंजरस टू पाकिस्तान और एक्सटर्नल। तो हमारे पास इंटरनल थ्रेट्स जो है ना, ये हमारे पास वेरिएबल हैं। हमारे पास इंटरनल और जो एक्सटर्नल है, इंटरनल थ्रेट या एक्सटर्नल थ्रेट या मोर। अब हम इधर देखते हैं कि यार ये तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, और इसको हम किस तरह देखें, किस तरह इसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करें। हम देखते हैं कि यार इंटरनल जो है ना ये वेरिएबल है, ठीक है। थ्रेट्स और जो पाकिस्तान है ये दोनों कांस्टेंट हैं। डेंजर्स जो हैं यार, ये भी तो डेंजरस तो होते हैं थ्रेट्स, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, और मोर क्या हो गया, ये हमारे पास इंटेंसिटी को शो कर रहा है, ये की वर्ड है, शोज कंपेरिजन डिग्री ऑफ डेंजर, इंटेंसिटी ऑफ डेंजर एक्सटेंड। तो इस तरह फिर हम अपने टॉपिक को इजीली समझ सकते हैं अगर इन पॉइंट्स के ज़रिए समझा जाए तो। अब हम आगे चलते हैं, इसके एक्टिविटी करते हैं, लेट्स कंपेयर टू सिटीज़। अब हमने इस्लामाबाद और लाहौर को कंपेयर करना है, तो डायरेक्ट हम कंपेरिजन नहीं करते, हम देखते हैं पहले यार इसको कैसे, पहले एक हम इस्टेब्लिश करेंगे पैरामीटर ऑफ कंपेरिजन, ठीक है। इतना अर्ली हम चूज़ नहीं कर सकते कि उसने हमें एक क्वेश्चन एक्टिविटी दिया सर ने कि कंपेयर करो दो सिटीज़ को, मैं डायरेक्ट लाहौर और इस्लामाबाद लिख दिया। भाई किस लिए लिख दिया है, पहले मैं एक इस्टेब्लिश करूँगा पैरामीटर कि मैं कहूँगा दोनों सिटी को पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, फिर कहूँगा दोनों को पंजाब में होना चाहिए, फिर कहूँगा लाहौर और गुजरात। इनको मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेरिजन का मैंने क्राइटेरिया किस किस बेस पे बनाया था, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी, कल्चर, पॉलिटिक्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ की बुनियाद पे। तो ये हमारे पास बुक है, उसका नाम है थिंक डिफरेंटली, उसको पढ़ना चाहिए, तो उससे फिर आपकी जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेनस्टॉर्मिंग पे दूंगा, और वो ज़बरदस्त लेक्चर होगा थोड़ा लंबा, मगर उसके अंदर ये होगा कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कहेंगे वाह भाई मज़ा आ गया। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।